हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। आज मैं क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ त्रिविमीय ज्यामिति से, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है सदिश टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिक् को ज्ञात कीजिए कि दिक् को ज्ञात कीजिए। दिक् को हमें ज्ञात करना है इसमें। सॉल्यूशन माना सदिश वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये वेक्टर R का मान है। वेक्टर A इक्वल टू मान लिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमें दिक् को निकालना है इसमें। तो दिक् को निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात जो दिक् अनुपात होता है उसको हम ABC से दिखाते हैं। ए जो होता है आई का गुणांक होता है, आई का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो A इक्वल टू होगा 2। बी जो होता है वो J का गुणांक होता है और J का गुणांक है 2। सी जो होता है वो K का गुणांक होता है और K का गुणांक है -1। इसके बाद हम R का मान निकालेंगे। R इक्वल टू रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। A का वैल्यू 2 है, 2 स्क्वेयर प्लस B का वैल्यू 2 है, ये भी हो जाएगा 2 स्क्वेयर प्लस C का वैल्यू -1 है, -1 स्क्वेयर इक्वल टू 2 स्क्वेयर 2 पावर 2 का वैल्यू होगा 4 प्लस 4 -1 पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। इसके बाद हमें निकालना है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन को हम LMN से दिखाते हैं। L इक्वल टू A अपान R। L इक्वल टू A अपान R। M इक्वल टू B अपान R। N इक्वल टू C अपान R। देखिए A का जो वैल्यू है वो 2 है और R का वैल्यू 3 आया था। ऐसे ही B का वैल्यू 2, R का वैल्यू 3, C का वैल्यू 2, R का वैल्यू
सॉरी सी का वैल्यू -1 था, आर का वैल्यू 2। ये आपका आंसर है, यानी कि दिक कोसाइन LMN 2/3 -1/2 होगा। यहाँ पे देखिए आर का मान 3 आया था और ए बी सी ए का मान 2 था, बी का मान 2 और सी का मान -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक रेखा दिया हुआ है, x - 5/3 इक्वल टू y + 4/7 इक्वल टू z - 6/2 का सदिश समीकरण लिखिए। का सदिश समीकरण लिखिए। x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2 का हमें सदिश समीकरण लिखना है। सॉल्यूशन सदिश समीकरण सदिश समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a सदिश समीकरण वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर a का मान और वेक्टर b का मान। देखिए वेक्टर a का मान हो जाएगा यहाँ से 5 - 4 6, यानी कि वेक्टर a इक्वल टू होगा 5 i कैप और यहाँ पे 4 जो है प्लस के साथ है, इसका वैल्यू हम माइनस के साथ लेंगे, -4 j कैप, यहाँ पे माइनस के साथ है तो ये प्लस के साथ ही नोट होगा, 6 k कैप। वेक्टर a का मान 5 i कैप -4 j कैप + 6 k कैप। वेक्टर b जो है 3 7 2, तो ये होगा 3 i कैप +7 j कैप +2 k कैप। वेक्टर a और वेक्टर b का मान निकल गया। वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेम्डा वेक्टर b। वेक्टर r इक्वल टू a, वेक्टर a का मान है 5 i कैप -4 j कैप +6 k कैप प्लस लेम्डा वेक्टर b, और वेक्टर b जो है आपका 3 i कैप +7 j कैप +2 k कैप। ये जो है सदिश समीकरण है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है यदि
रेखाएं x-1 अपान -3 इक्वल टू y-2 अपान 2k इक्वल टू z-3 अपान 2 और x-1 अपान 3k इक्वल टू y-1 अपान 1 इक्वल टू z-6 अपान -5। परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं जो हैं परस्पर लंब हैं। सॉल्यूशन, जो रेखाएं दी हुई हैं x-1 अपान -3 इक्वल टू y-2 अपान 2k इक्वल टू z-3 अपान 2। और जो दूसरी रेखा है x-1 अपान 3k इक्वल टू y-1 अपान 1 इक्वल टू z-6 अपान -5। रेखा का समीकरण, रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण x-1 अपान a, x-1 अपान a इक्वल टू y-y1 अपान b इक्वल टू z-z1 अपान c। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो इन दोनों समीकरणों से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। देखिए a1 b1 c1, a1 का मान होगा -3 और b1 का मान होगा 2k और c1 का मान होगा 2। a1 b1 c1 इक्वल टू a1 b1 c1 इक्वल टू हो जाएगा a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू 2k, c1 इक्वल टू 2। a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू 2k, c1 इक्वल टू 2। ऐसे ही a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। a2 b2 c2, देखिए a2 b2 c2, a2 हो जाएगा 3k, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा -5। 3k 1 -5। ये जो रेखाएं हैं परस्पर लंब हैं। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार रेखाएं जो हैं एक दूसरे पे लंब हैं। तो लंब होने का जो कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू है -3 इंटू और a2 का वैल्यू है 3k
प्लस b1 का वैल्यू है 2k इंटू b2 का वैल्यू है 1 प्लस c1 का वैल्यू है 2 c2 का वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9k प्लस 2k को 1 से करेंगे 2k प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 9k माइनस के साथ है 2k प्लस के साथ है 9k में से 2k माइनस करेंगे तो होगा -7k 10 यहाँ पे माइनस के साथ है इधर लाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। k इक्वल टू हो जाएगा -10/7 ये आपका आंसर है।